नहीं राजा नल, नीचे मत आना, पहले इस कबूतर के पैरों को तोड़ दो। हाँ तो दोस्तों, हम आपका ध्यान नल इतिहास पुराण के माध्यम से नल पुराण से बता रहे हैं कि किस प्रकार से राजा नल ने गजमोतिन से विवाह किया और घुमासुर दानव को मारा। लेकिन दोस्तों, इसमें आज का मुख्य प्रश्न यह है कि गजमोतिन घुमासुर दानव की पुत्री कैसे हुई, कहां से मिली थी, या फिर उनकी पत्नी कहां गई जिससे ये पुत्री उत्पन्न हुई थी। देखिए, ये सभी इसी कथा में समाहित है। तो मैं आपका ध्यान पुनः उसी स्थान से जोड़ना चाहता हूं कि गजमोतिन अपने पिता घुमासुर दानव से पूछ रही है कि पिताजी, आप कहते हो कि मैं किसी से नहीं मर सकता, मुझे केवल मार सकता है तो एक मंजा का लाला नल मार सकता है। अब किसी दिन, अब तक तो फर्जी नल आए हैं, किसी दिन वो असली नल आ गया तो फिर आप कैसे मरोगे? तो घुमासुर कहने लगा, पुत्री, मैं उससे भी नहीं मर सकता। तो दोस्तों, क्या कहती है दमयंती कि ऐसा है, आप मुझे अपना काल तो बता दो, मैं आपकी जिससे मदद कर सकूं। कहीं उसने आकर के आपको मार दिया तो मैं यहां अकेली रोती रह जाऊंगी, इसलिए आप मुझे अपना काल बता दो। तो देखिए, अब घुमासुर दानव से धीरे धीरे रानी गजमोतिनी उसका काल पूछ रही है। तो दोस्तों, बहुत समझाइश के बाद घुमासुर दानव कहने लगा कि पुत्री, जिस समय तुम्हारी माता को मैंने इंद्र के यहां से छीन कर लाया था, दोस्तों, घुमासुर दानव ने एक बार स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी थी और वहां से एक घोड़ा उत्पन्न हुआ था जिसका नाम था वीरवरन। उस वीरवरन घोड़े को भी इंद्र से लेके आया था और 7 धार का जो खांडा था उसे भी वह वहीं से लेकर के आया था। साथ में इंद्र की एक अप्सरा थी, उस अप्सरा को भी लेकर के आया था जिसे अपनी पत्नी के रूप में अपनाया था। और उस अप्सरा से जो लड़की उत्पन्न हुई वो गजमोतिनी थी। दोस्तों, वैसे नल पुराण इतिहास में इसको ज्यादा बड़ा करके नहीं दिखाया गया है, फिर भी विद्वानों, गजमोतिनी कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो एक दैवीय अंश थी, एक देवी स्वरूप थी जो कि प्रकृति प्रदत्त घुमासुर को प्राप्त हुई थी। ऐसा भी बताया जाता है कि घुमासुर को कहीं वन में मिली थी और कुछ एक कहने वाले कहते हैं कि इंद्र की अप्सरा से उत्पन्न हुई थी। होने को तो ये इंद्र की अप्सरा से ही उत्पन्न हुई थी, लेकिन वो अप्सरा घुमासुर दानव के पास नहीं रुकी और ये पुत्री रह गई। इसलिए इसका लालन पालन स्वयं घुमासुर दानव ने ही किया था और ये इसे अपनी पुत्री मानता था। अब क्या होता है, पूछ लिया दोस्तों और कहने लगी, तो बताइए पिताजी अपना काल। तो घुमासुर कहने लगा, सुनो पुत्री, ऐसा है, मेरे यहां इस किले में अंदर 7 खंड का 7 दर का एक किला बना हुआ है और जब 7वें दर में पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक कुआं है और उस कुएं में, जो कि एक कुंडा टाइप बना हुआ है, उस कूप में एक बुगली का पिंजड़ा लटका हुआ है और उस बुगली के पिंजड़े में मेरे प्राण रहते हैं। और ये तुम समझ रही हो पुत्री कि मैं नल से इस तरह से नहीं मरने वाला, पर मुझे तेरा ही भरोसा नहीं है, कहीं तू ही मेरा काल मत बता देना, कहीं तू उसकी हो जाए और अपने पिता से दगा कर जाए।
दोस्तों सौगंध भरवा लेता है घुमासुर दानव। बेटी कहती है कि नहीं पिताजी, मैं आपसे कोई धोखा नहीं करूंगी, मैं आपकी पुत्री नहीं हूं क्या। दोस्तों इस प्रकार से जब हाँ भर देती है तो अपना काल बता देता है। अब तो प्रातः काल हुआ कि घुमासुर दानव जाग करके अपनी शिकार करने के लिए चला जाता है। इधर नल को प्रकट करती है रानी दमयंती और प्रकट करके दोस्तों नल से कहती है कि आप अपना कार्य अब आप पूर्ण करें। दोस्तों नल जाता है और 7वें दर में अंदर चला जाता है, जहां पहले दर में एक घोड़ा मिला जिसे हम वीरवरण घोड़ा कहते हैं। वीरवरण घोड़े को पकड़ा है जाकर के, जो कि मानस खाना घोड़ा था, लेकिन नल के आगे वह भी झुक गया। कहने लगा तू कौन? कि मैं नल, कि मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मुझे बताया था कि तू नल का घोड़ा बनेगा, इसलिए तू मुझ पर सवारी करके बता। दोस्तों उस घोड़े को देखता है नल, सवारी करता है उस पर, घोड़ा प्रसन्न होता है। इसी प्रकार से देखता है आगे एक खंजर रखा था जो कि 7 धार का खंजर था। उस खंजर को भी उठा लेता है, आगे जाता है तो दोस्तों वासुकी नाग बंदी बना हुआ था। वो कहने लगा अरे बस तुम राजा नल हो ना? कि हाँ मित्र मैं राजा नल हूं। तो ऐसा है, मैं आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहा हूं। मुझे बताया था कि राजा नल ही मुझे इस दैत्य की जेल से छुड़ा सकता है। दोस्तों राजा नल ने वासुकी नाग को भी वहां से मुक्त कर दिया और वहां होकर के पाताल लोक को एक जाने का रास्ता था, जिसमें होके पाताल लोक को वासुकी नाग चला जाता है। अब क्या होता है, जैसे ही राजा नल पहुंचता है 7वें दर में, तो बुगली को निहार रहा है और बुगली देख रही है कि आज तो आ चुका है राजा नल और ये दैत्य मर जाएगा। दोस्तों उस बुगली के पिंजड़े को जैसे ही झटका है तो दैत्य को दोस्तों एकदम से दर्द होने लगता है उसके मस्तिष्क में। समझ गया कि आज किसी ने बुगली को जाके छेड़ दिया है। अब तो दोस्तों जैसे तैसे चढ़ के और वासुकी नाग से कहा जाने से पहले कि इस पिंजरे तक मुझे पहुंचाओ। तो वासुकी नाग ने उस सीके के पास अपनी पूंछ को इस तरह से फन को लपेटा मारा, जिस पे चढ़ के राजा नल ने उस बुगली को उतार लिया। बुगली को उतार के और राजा नल बाहर आता है, तब तक दानव गिरता पड़ता हुआ आता है कि आज तो गजब हो गया, मरवा दिया मुझे मेरी पुत्री ने। बाहर आता है, कहने लगा आंगन में खड़ा हो जाऊं। कहने लगी गजमोतनी कि ये दानव ऐसा नहीं है, अरे एक ही गप्पा में तुझे खा जाएगा, इसलिए छत पर खड़ा हो जा। जैसे ही तेरी तरफ आए तो इसके पैर तोड़ देना, बुगली के जिससे इसका पैर टूट जाएगा। दोस्तों दानव भागता हुआ आया, राजा नल ने पहले ही एक पैर को अचक तोड़ दिया, मरोड़ दिया, जिससे दानव लंगड़ा हो गया। कहने लगा अरे नल तू आ गया पुत्र, मैं तुझे देख करके बड़ा प्रसन्न हूं। लेकिन अपनी लड़की से कहने लगा लड़की तुझे शर्म नहीं आई, तूने मुझसे ही मेरा काल पूछ लिया और तूने अपने बाप से धोखा किया है। पर खैर कोई बात नहीं, मुझे तेरा विवाह तो इसके साथ करना ही था, लेकिन ऐसा क्यों किया तूने। अब तो दोस्तों राजा नल कहने लगा कि बस दानव अब तेरा अंतिम समय आ चुका है, परंतु एक काम कर, मैं तुझे छोड़ तो सकता हूं पर तब छोड़ूंगा, तू पहले ब्राह्मण बुला करके ला और तेरी पुत्री का विवाह मुझसे कर, मेरे फेरे तुझे डलवाने होंगे। दोस्तों दानव जाता है भागा भागा, ब्राह्मणों को बुला के लाता है और इस प्रकार से इंसानों को तो कहां से लाएगा, ब्राह्मण जैसे तैसे आया, कहीं से उठा के लाया कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, मेरी पुत्री का विवाह है। दोस्तों उसमें ब्राह्मण वनवर के देवता आए और आ जाते हैं। इस प्रकार विवाह के सभी सामग्री को मंगवा लिया गया। अब तो राजा नल से कहने लगा अब तो नीचे आ जा, तेरा तिलक तो मुझे करने दे। रानी गजमोतनी ने इशारा कर दिया कि तू इसके पास गया और उस आस के साथ ही तुझे अंदर खींच लेगा और तू मर जाएगा।
दोस्तों राजा नल ने फिर उस बुगली की दूसरी टांग को तोड़ दिया जिससे दाना पड़ा रह गया, और दूसरी टांग को तोड़ के कहने लगा मुझे मोक्ष तो दे दे पुत्र। हाँ अब तुझे मैं मोक्ष देता हूं। लेकिन जाते जाते दानव कहने लगा गजमोतनी तू अपने बाप की नहीं हुई तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तूने जिस पर भरोसा किया है वो भी तेरा नहीं होगा। एक दिन तू भी इसी तरह से मरेगी और जा तुझ पर कोई संतान नहीं होगी, ये मेरा श्राप है। इस प्रकार से दानव ने गजमोतनी को श्राप दे दिया। दोस्तों उस भयंकर युद्ध में दानव परास्त हुआ और फिर फेरे डलने शुरू होते हैं। लेकिन अब गीतगारी कौन गाए? तो गीतगारी गाने के लिए देवी माता आती है और भय माता आती है, और आकर के जैसा लेडीज गाती हैं कि तेरी जात न जानू रे सजन नल सत जतिया। इस तरह के गीत जब गाए तो लड़की सोचने लगी ये तो सत जतिया है, मैं तो इसको कुछ और ही समझती थी। तब समझाई अरे नहीं पुत्री ऐसा नहीं है, इस तरह से हम गीत गाते हैं। दोस्तों फेरे डलने प्रारंभ हो जाते हैं और नल के 7 फेरा गजमोतिन के साथ में डल जाते हैं। अब गजमोतिन को लेकर के और घोड़े को लेकर के साथ में तलवार को लेकर के उसमें एक 7 मणियों की माला और निकली थी जो बासुकी ने बताई थी, उसे अपने गले में पहन करके राजा नल चल देता है घोड़े पर बिठा करके रानी गजमोतनी को, और वापस पहुंचता है जहां पर मामाओं से कहा था कि ये जहाज यहीं रखना। देखा कि अब की बार आ तो रहा है लेकिन ये तो घोड़े पर चढ़ के आ रहा है। दोस्तों लेकिन रानी गजमोतनी जैसे ही विदा हो रही थी उस जगह से तो कैसे रो रही थी कि अब मोय कोले बेकुआ बेगो मैंने हाथन करो पटपरा, अर्थात मैंने अपने पिता को अपने हाथों से मरवा दिया है, अब मुझे कौन लेने आएगा। इस तरह से लड़कियां करती ही हैं। तो दोस्तों घोड़े पर चढ़ करके पहुंचा तो बनियाओं को खुशी हुई वैश्यों को, और सेठ कहने लगे आ गया आपकी बार तो, लेकिन ये तो एक घोड़ा लाया है, साथ में ये तलवार भी लाया है जिसमें 7 धार हैं, और इसके गले में तो कुछ और ही लटका हुआ है। कहने लगा आ गए पुत्र? कि हाँ मामा मैं आ गया। ये कौन है? कि ये घूमासुर दानव की पुत्री है, इसका नाम गजमोतनी है, जिसकी मोचरी यहाँ समुद्र में स्नान करते समय रह गई थी। ये वही है जिसका तुम वायदा करके आए हो। तो फिर कैसा है मामा, मैंने घूमासुर को मार डाला है और ये घोड़ा उसी की तलवार और उसी की पुत्री से विवाह करके मैं आ गया हूँ। दोस्तों बनियाओं को धक्का लगा, कहने लगे किसी दिन चटका चटकी हो गई तो सभी बनियाओं को ये मार डालेगा। दोस्तों सोचने लगे हमारा काम बन गया, इसको हम ऐसा करते हैं। दोनों भाई बतराए हीरा पन्ना और कहने लगे इसमें बीच समुद्र में धक्का मार देते हैं और इस रानी को ले जाके महाराज प्रथम को दे देंगे तो हमारा काम बन जाएगा, ये मर जाएगा नहीं तो किसी दिन हम सभी को मार डालेगा। दोस्तों बनिया अपडर करते हैं और इस प्रकार से बीच समुद्र में जैसे ही जहाज जाता है, राजा नल जागा हुआ तो था ही, रानी गजमोतनी भी सोई हुई थी। बनिया आते और कहते हैं पुत्र खड़ा हो इधर चल। तो नींद में जैसे ही नल खड़ा होता है तो बनिया उसमें धक्का मार देते हैं जहाज से और बीच समुद्र में राजा नल गिर जाता है। बनिया दोस्तों ले गए जहाज को और कहने लगी रानी गजमोतनी कई दिन हो चुके थे, 3 दिन बीत चुके थे कि हमको नल दिखाई नहीं दे रहा है। अपने घोड़ा से पूछ रही है हे घोड़ा भैया तुमने तुम्हारा जीजा देखा है क्या? कहने लगा बहन गजमोतनी इन सेठों ने दगा कर दिया है, इन्होंने उसे समुद्र में डाल दिया है, मेरी समझ में ये नहीं आया या फिर इन्होंने उसे कैसे भी इस समुद्र में फेंक दिया है। परंतु कोई बात नहीं, मैं तेरे साथ कुछ नहीं होने दूंगा, मैं हूं ना तेरा भाई, तू मेरे साथ रहना। दोस्तों घोड़े की बातों को सुन के थोड़ा सा धीरज बनता है गजमोतनी को और मन ही मन रोने लगती है। इधर राजा नल जैसे ही समुद्र में दोस्तों बनियाओं ने धक्का मारा था तो उसके गले में 7 मणियों की माला थी। उन मणियों के प्रभाव से जल हटता गया और राजा नल को स्थान मिलता गया। राजा नल मरा नहीं, राजा नल पाताल लोक में पहुंच गया।
इधर वासुकी पहुंचाई था कि पूरे नगर में खुशी मनाई जा रही थी कि हमारे महाराज वासुकी आज फिर से आ चुके हैं। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही पहुंचा राजा नल, तो पहुंच करके वहां घूम रहा है तो किसी सर्प ने देखा कि ओहो, इसके गले में तो 7 मणियों की माला है और एक मणधारी की उम्र जब खूब हो जाती है तब जाकर के प्राप्त होती है। इसने 7 मणधारियों को मार दिया है, इसका मतलब ये नागवंश को समाप्त कर देगा। एक सर्प भागा भागा जाता है और दोस्तों तक्षक को जाकर के खबर देता है। तक्षक कहता है अच्छा ऐसा है कि हाँ, कि मैं अभी उसको खा करके भस्म कर दूंगा, उस परदेशी को जिसने 7 मणधारियों को मार दिया है। आता है दोस्तों भाग करके और राजा नल को डस लेता है। अब तो दोस्तों उसी स्थान से होकर जैसे तैसे राजा वासुकी को निकलना था। राजा वासुकी ने देखा और उसे देख करके कहने लगा ओहो, ये तो राजा नल है। अरे कौन से सर्प ने इसको डस लिया है, मेरा ये मित्र है। तो कहने लगे कि पिताजी मैंने डसा है। कहने लगा तुमने बहुत गलत किया तक्षक, अरे ये मेरा मित्र था, इसने ही मुझे घुमासुर दानव की जेल से छुड़ाया था और मैं यहाँ आया हूँ और आज ये मेरे नगर में आया है और तूने इसका ये परिणाम दिया कि मेरे मित्र को ही डस लिया। बड़े गजब की बात है दोस्तों। कहने लगा निकला पूत कपूत यार मेरा धोखे से खायो। दोस्तों अरे कपूत निकला तू, तुमने मेरा मित्र धोखे से खाया है। दोस्तों तक्षक को बुला लिया है, कहा इसका जेर खींच। दोस्तों फन लगा दिया है उसी स्थान पर, वासुकी ने लगवा दिया है तक्षक से और संपूर्ण जहर को खींच लिया है। आज तक्षक ने फिर से नल बैठा हो जाता है। सामने देखा तो वासुकी कहने लगा मित्र गलती के लिए क्षमा करें, हमारे पुत्र से ये गलती हो गई। अब तो दोस्तों राजा नल की खातिरदारी होने लगी, लेकिन राजा नल कहने लगा मित्र मुझे जाना है और पता नहीं गजमोतिन के साथ में क्या क्या हुआ होगा। मेरे साथ में मेरे जो मामा थे, जो बनिया थे, उन्होंने दगा किया है और मुझ में धक्का मार दिया है। तो जाते समय राजा वासुकी कहने लगा मित्र तुम ये अंगूठी ले जाओ और ये अंगूठी जब दाहिने हाथ में पहनोगे तो आप 11 वर्ष के दिखाई दोगे और बाएं हाथ में पहनोगे तो 80 वर्ष के वृद्ध दिखाई दोगे। दोस्तों उस अंगूठी को वासुकी से ले लेता है और नल आता है। बाहर निकल के आया और सीधा पहन के वृद्ध के वेश में पहुंचता है दोस्तों अपनी माँ के पास में। इधर दोस्तों बनियाओं ने क्या तैयारी की थी। बनिया कहने लगे कि राजा प्रथम के पास में इस रानी को पहुंचा देते हैं। सीधे ही ले जाने की सोच रहे थे। रानी मंजा से मिलाया था, लेकिन कहने लगा ये तुम्हारी बहू है, लेकिन मंजा से नहीं मिल पाई और सीधे ही बनिया ले गए राजा प्रथम के पास में कि ये राजा प्रथम के यहाँ जाएगी, ये वही है। अब तो दोस्तों मंजा समझ गई कि मेरी बहू को भी बनियाओं ने राजा के पास में पहुंचा दिया है। इधर दोस्तों 80 वर्ष के वृद्ध के रूप में जब नल अपनी माँ के पास पहुंचे तो माता को प्रणाम किया। माता कहती है कि आवाज तो मेरे नल की जैसी है, लेकिन ये तो वृद्ध है। कहने लगी पुत्र इस तरह से मेरे इन भाइयों ने धोखा किया है। बता रहे थे कि तुम्हारे पुत्र का विवाह हो गया, लेकिन वो तो समुद्र में गिर गया। अब मैं क्या करूं, इन्होंने पता नहीं क्या कर दिया मेरे पुत्र का, वो मारा गया और बहू को राजा के पास में पहुंचा दिया गया है। मैं बड़ी परेशान हूँ। दोस्तों माता को दुखी देख करके नल ने अंगूठी को बाएं हाथ से दाहिने हाथ में पहना तो नल 11 वर्ष का दिखाई दिया। देख करके माता ने जेठ भरली। कहने लगी पुत्र क्या हुआ तेरे साथ में। इन बनियाओं ने मुझसे दगा किया था माता, लेकिन मैं ये बात पीछे बताऊंगा। ऐसा है अब तू इनको पता चल जाएगा। मैं सीधा जाता हूँ राजा की कचहरी में, जहाँ पर तेरी बहू इन्होंने पहुंचाई होगी। दोस्तों वहां से राजा नल फिर से अंगूठी को बाएं हाथ में पहन लेता है और 80 वर्ष का वृद्ध वन के राजा की कचहरी में जाता है। इधर जब राजा प्रथम ने रानी गजमोतनी को देखा तो सुंदर चेहरा देख करके कहने लगा ओह, या तो हमारे यहाँ रानी मंजाई इतनी सुंदर थी, या फिर ये रानी जो बनिया लेकर के आए हैं इतनी सुंदर है। कहने लगा राजा ए रानी अब हम तुमसे शादी करेंगे। तो दोस्तों रानी गजमोतनी कहने लगी
अरे तुम्हें अब शादी की पड़ेगी, तुम्हारी उम्र 80 वर्ष की है और तुम्हें अब विरह की भूख लगी हुई है। तुम्हारी समझ में नहीं आया, लेकिन खैर कोई बात नहीं बुड्ढे, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किसकी बहू से बात कर रहे हो। तो दोस्तों, जिस समय फेरा डल रहे थे उस समय ये कथा, नल का पूरा इतिहास सुनाया था उस ब्राह्मण देवता ने, जो कि वहां पर उपस्थित हुए थे। अब वे तो क्या उपस्थित हुए, लेकिन वह नारद जी ने बताया था और कहा था कि पुत्री, ये कथा तुम सुन लेना, तुम्हारे लिए ये कथा आगे भविष्य में काम आने वाली है। तो उस कथा को रानी गजमोतनी ने उस समय सुन लिया था उस ब्राह्मण से, जो कि वहां पर देवता ही ब्राह्मण बन के आए थे। अब तो दोस्तों, रानी गजमोतनी कहने लगी कि आज मैं इस बुड्ढे से नल की कथा सुनूंगी। दोस्तों, कहने लगी ठीक है, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझे कैसे भी राजा नल की कथा सुनवा दो, मैं तुमसे विवाह कर लूंगी। चारों तरफ डोंडियां पिटी हुई थी कि जो भी ब्राह्मण राजा नल की कथा सुनाएगा वो बहुत ज्यादा दान दक्षिणा राजा से प्राप्त करेगा। ब्राह्मण आते, राजा नल की कथा नहीं बता पाते, कहते तोता मैना की सुन लो, अन्य कोई कथा सुन लो, लेकिन राजा नल की कथा हम भी नहीं जानते। दोस्तों, क्या करते, पकड़ते और बंद कर देते अपने जेल में। इस प्रकार से जेल भर चुकी थी राजा प्रथम की, लेकिन कोई भी राजा नल की कथा नहीं सुना पाया। इस प्रकार से राजा नल वृद्ध ब्राह्मण बन के उपस्थित हुए वीरसेन महाराज प्रथम की कचहरी में। वहां जब पहुंचे तो कहने लगे हम कथा सुनाएंगे। कहने लगे अरे बुड्ढे 80 वर्ष का है, क्यों जेल में जाता है, मर जाएगा। कि नहीं नहीं, पहुंचाया जाए। दोस्तों, इस प्रकार से राजा नल को उपस्थित किया गया राजा की कचहरी में, दरबार में। तो राजा कहने लगा तुम सुनाओगे? कि हाँ, सुना तो दूंगा, हमारे दादा परदादा सुनाया करते थे कि राजा नल की ये कथा है। कहने लगे ठीक है, तो कथा सुनाओ। अब तो दोस्तों, ब्राह्मण देवता ने अर्थात राजा नल ने अपना पत्रा पोथी निकाला, जो कि झूठ मास के पत्रा पोथी रख रखे थे, और कहने लगा राजा मेरी एक शर्त है। कि क्या शर्त है? कि मुझे मैं कुछ भी सुनाऊं, बीच में कोई टोकेगा नहीं, कोई रोकेगा नहीं। दूसरे, मेरी बात में जो तुम्हारी बहू है और तुम दोनों हुंकारा देंगे, अर्थात जिससे तुम विवाह करना चाहते हो वो भी यहीं उपस्थित रहेगी और तुम भी यहीं उपस्थित रहोगे। बीच में यदि मुझे रोक दिया तो मैं कथा कहना बंद कर दूंगा। दोस्तों, इस शर्त को राजा ने मान लिया और क्या किया कि ठीक है, हम तुमसे राजा नल की कथा सुनेंगे और हम तुम्हें रोकेंगे टोकेंगे नहीं। कि मुझे डांटा फटकारा तो मैं नहीं कहूंगा कि हाँ बिल्कुल नहीं डांटेंगे। अब तो दोस्तों बैठ जाते हैं कथा सुनने के लिए। तो कथा किस प्रकार से राजा नल की सुनाई जाएगी, ये हम आपको अगले भाग में सुनाएंगे, अगले एपिसोड में सुनाएंगे। इससे पहले दोस्तों, आज यहाँ तक का ये प्रसंग आपने जो सुना है वो आप देख लें, और इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।